आप नहा रहे हो, फिर आपकी नज़र पड़ती है आपके हाथों में बाल, फिर आप कंघी उठाते हो, उसमें भी बाल। डर लगता है कहीं गंजापन शुरू तो नहीं हो गया। बाल झड़ना एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इसका रीज़न क्या है? स्ट्रेस, डाइट या जेनेटिक्स? आज हम जानेंगे असली सच। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़, रोज़ 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है, लेकिन अगर बाल ज़्यादा गिर रहे हैं या आपका स्कैल्प दिखने लगा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। हेयर फॉल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे बाल कैसे बनते हैं। बालों का अपना एक नेचुरल साइकिल होता है जिसे हम हेयर ग्रोथ साइकिल कहते हैं। इसके 4 फेजेस होते हैं। एनाजन ग्रोथ फेज, ये सबसे पहला एक्टिव फेज होता है जिसमें बाल तेजी से बढ़ते हैं। ये फेज 2 से 7 साल तक चल सकता है। जितनी देर ये फेज चलता है बाल उतने ही लंबे हो सकते हैं। हमारे स्कैल्प के लगभग 85 से 90% बाल इस फेज में होते हैं। दूसरा है कैटाजन फेज यानी ट्रांजिशन फेज। ये एक शॉर्ट फेज होता है, सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का। इसमें बालों का ग्रोथ रुक जाता है और हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। सिर्फ 3 से 5% बाल इस स्टेज में होते हैं। तीसरा है टेलोजन फेज, रेस्टिंग फेज। इस स्टेज में बाल रेस्ट करते हैं, कोई ग्रोथ नहीं होती, लेकिन बाल स्कैल्प में ही बने रहते हैं। ये फेज 2 से 3 महीने तक चल सकता है। लगभग 10 से 15% बाल इस फेज में होते हैं। चौथा है एक्सोजन फेज यानी सैडिंग फेज। ये टेलोजन फेज का ही हिस्सा होता है जहां बाल गिर जाते हैं, या तो कंघी करते वक्त या हेयर वॉश के दौरान। तो आपके बाल गिर रहे हैं, जरूरी नहीं वो हेयर फॉल हो सकता है वो अपनी नेचुरल साइकिल में हो। चलिए समझते हैं कुछ कॉमन रीजंस जो बाल झड़ने का कारण बन सकते हैं। स्ट्रेस, मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस, एग्जाम्स, हार्ट ब्रेक, सबका असर हमारे बालों पर पड़ता है। हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड या पीसीओएस जैसी समस्याएं। जेनेटिक्स, अगर आपकी फैमिली में पहले से ही किसी व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्या है तो रिस्क बढ़ जाता है। पुअर डाइट, प्रोटीन, आयरन या विटामिन डी, विटामिन बी12 की कमी। हेयर स्टाइलिंग एंड प्रोडक्ट्स, ज़्यादा हीट, केमिकल्स, टाइट हेयर स्टाइल रखना, ये सारे कारण आपके बाल झड़ने का कारण बन सकते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट में क्या ऐड ऑन करना चाहिए, क्या स्किप करना चाहिए, चलिए समझते हैं डाइटिशियन निमिषा जैन से। फर्स्ट थिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन हमारे हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए और जो हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो चुके हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का वेट 60 किलोग्राम्स है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम से कम 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। आपको अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड्स जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, बेरीज ये ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि ये कोलेजन को बूस्ट करते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन इज बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, दैट इज बायोटिन, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर हेयर हेल्थ। और ये हमें मिलता है नट्स एंड सीड्स से, जैसे कि वॉलनट, पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स सीड्स। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, कर्ड। आपको अपनी डाइट में क्या अवॉइड करना चाहिए टू प्रिवेंट हेयर लॉस? किसी भी तरह की क्रैश डाइटिंग या फैट डाइटिंग से दूर रहें। सेकेंड, आप अपनी डाइट में हाई इंटेक ऑफ शुगर को अवॉइड कीजिए। आप प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड से दूर रहें। कैफीन का इंटेक लिमिटेड होना चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। इसके अलावा आप कुछ सिंपल से स्टेप्स को और फॉलो कर सकते हैं। स्कैल्प केयर करो, माइल्ड शैम्पू और रेगुलर ऑयलिंग जरूरी है। स्ट्रेस कम करो, योगा, मेडिटेशन और प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से मिलो, अगर हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करो। हेयर फॉल ट्रीट हो सकता है, लेकिन उससे पहले इसका कारण समझना बहुत ज़रूरी है। हर पेशेंट अलग होता है, इसीलिए ट्रीटमेंट भी पर्सनलाइज्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, बाल झड़ना जरूरी नहीं परमानेंट हो। सही समय पर एक्शन लो और अपने हेयर गोल्स को अचीव करो। थैंक यू।